नमस्ते गुरुदेव। आगामी अष्टायनिका में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत में आपके द्वारा आपके आशीर्वाद से होने जा रहा है, उसमें भाग लेने से हम श्रावकों को क्या क्या किस प्रकार से लाभ पुण्य मिलता है? अरे सिद्ध चक्र विधान का लाभ मुझसे पूछ रहे हो? हमने तो जब से होश संभाला तब से ही सिद्ध चक्र के विधान के बारे में सुना है। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8। ये तो सुना है ना। सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है जो हमें सिद्धि तो दिलाता ही दिलाता है, शुद्धि तत्काल कर डालता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थों के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए ज्ञात अज्ञात पापों के प्रायश्चित की शुद्धि सिद्ध चक्र विधान से होती है। ये पाप निवारक महाअनुष्ठान है। न जाने तुम्हारे द्वारा अपने जीवन में कितने कितने प्रकार से कैसे कैसे पाप हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में कर्म निर्जरा की अमोघ शक्ति है। शास्त्र कहते हैं जिन बिंब दंसन पूजन वंदन नमन सने ही बहुकम पदेशान निज्जर उलंभा दो। ये कर्म काटने का एक अच्छा निमित्त है। उसमें सिद्ध चक्र मंडल विधान गुणित क्रम से, जिसमें अर्घों की वृद्धि 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ये जिस तरह से उसकी अर्घावली गुणित क्रम से बढ़ती है, ऐसे इसमें कर्मों का क्षय भी गुणित क्रम से होता है। पाप के क्षय का और पुण्य के संचय का ये अभिनव योग है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। और उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को भी हिंदी में पढ़ते हो करते हो, तुम लोगों को कितनी एकाग्रता होती मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो संस्कृत के सिद्ध चक्र में एक बार सहभागी हो गए वो कभी भूलते नहीं, क्योंकि पूरे विधान में केवल और केवल मंत्रोच्चार होता है। 9 गुना लाभ। ऐसे तो एक बार ही मंत्र बोलते हो, आधी ढोलक की थाप में जाती, पता ही नहीं लगता कब पंडित जी ने मंत्र बोल दिया। लेकिन यहाँ एक एक मंत्र को कीर्तन करते हुए 9 बार बोलना एक अलग आनंद अनुभूति और उसका लाभ भी होता है। बहुत लोगों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ा। मैं उसे महिमा मंडित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुतों के जीवन के अंतराय टले और बहुतों के जीवन में व्यवधान मिटा। एक परिवार जिनके घर में हर साल 1-2 बड़ा एक्सीडेंट होता था, नाम ही ले लेता हूं, प्रेमी परिवार। 3-4 साल 5 साल से वे लोग परेशान थे। मुझसे कहा, हमने कहा एक काम करो भैया, तुम्हारा कुछ ना कुछ कर्म का चक्कर है, एक बार परिवार के साथ सिद्ध चक्र विधान कर लो। सन 2009-10 की बात है, मैं यहीं शिखर जी में था। उनको बात जम गई, घर में ताला लगाकर पूरा परिवार आया और सिद्ध चक्र विधान संस्कृत का कराया, पारिवारिक विधान। उस दिन के बाद से आज तक उस परिवार में कोई बाधा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि चमत्कार है, मैं केवल ये कहता हूं कि ये श्रद्धान अपने हृदय में जगाओ कि इस तरह के महाअनुष्ठानों से मेरे कर्म निश्चित रूप से कटेंगे। और जब कर्म कटेंगे तो रास्ता तो अपने आप खुलेगा ही खुलेगा। तो प्रत्येक सदगृहस्थ को अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना। और सिद्ध चक्र विधान करो, उसमें भी संस्कृत का करो और संस्कृत का भी 28 में करो और 28 में भी सिद्ध क्षेत्र में करो और सिद्ध क्षेत्र में भी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में करो और वहाँ भी गुरु मुख से मंत्र सुनते हुए करो। ये गुणित क्रम से वृद्धि होगी। इसलिए अवसर है। विधान तो यहाँ 108 मंडली होना था,
चूँकि हमारा कार्यक्रम परिवर्तित हुआ इसलिए यहाँ से सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी आप लोगों में कुछ का पुण्य था तो वो विधान में बहुत से लोग आ रहे हैं। मुझे जैसी जानकारी मिली है कार्यालय के लोगों के द्वारा कि हमने आवास आदि की जितनी व्यवस्था अब उपलब्ध हो पाई है लगभग उतनी पूरी व्यवस्थाएं भी हो गई है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सब आ जाओ, अब तो शायद तुम निवेदन भी करो तो हो सकता है तुमसे ये मना करे कि हमारी व्यवस्थाएं सीमित है। लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, अगर मौका मिलता है तो चूकना नहीं है। क्या? चूकना नहीं, ये अवसर है। कई परिवार तो इसके इतने रसिक हैं कि तीनों अठाइयों में उनको सूचना मिले अपना नाम पहले सुरक्षित कराते हैं। और इस बार के इस विधान में एक अच्छा सुयोग है। अशोक जी पाटनी, मुझे तो लगता है शायद उनका ही पुण्य जोर मारा है। अशोक जी सुशीला जी पाटनी के इस वर्ष विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने वाले, और उन्होंने 2021 में मुझसे निवेदन किया था कि 2023 में जब मैं हजारीबाग में था दर्शन के लिए आई थी सुशीला जी, तब निवेदन किया कि महाराज जी हमें आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल विधान शिखर जी में करना है। मैंने कहा मैं शिखर जी जा रहा हूँ, देखूंगा रहूँगा तो हो जाएगा। और उनके हिसाब से इस विधान की घोषणा हुई, लेकिन बात पलटी, हमारा कार्यक्रम कुछ बदला। तो वो तो राजी थे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे की बात है। उन्होंने अपने कार्यक्रम को स्थानांतरित भी किया, लेकिन जैसे मालूम पड़ा कि महाराज जी रुके हुए हैं तो महाराज फिर ये मौका तो मिलना ही चाहिए। उनने वापस अपने कार्यक्रम को संशोधित किया है और वे लोग परिवार के साथ आएंगे। लोगों के लिए प्रेरणा है। वो ऐसे भी सादगी की मूर्ति हैं, वे चाहें तो 50वें को तो पता नहीं किस स्तर से मना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ताम झाम किए बिना प्रभु आराधना, ऐसे भी वो उनके लगभग सुशीला जी तो सभी अठाइयों में विधान करती है। ये विधान और भी अनेक परिवार यहाँ हैं, लगभग सभी प्रमुख मंडल तो पहले ही हो गए और भी हो गए हैं। लेकिन जिनको इसका लाभ लेना है लाभ जरूर उठाए। मौका मिले तो फायदा हमेशा लेते रहना चाहिए। जिसको जिस रूप में अवसर मिले, कर्म निर्जरा का ये श्रेष्ठ अवसर है, इसे मानकर चलना चाहिए।